अभाज्य संख्याएं। आज हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अभाज्य संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, PRIME, प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और फिर इनको समझेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनमें स्वयं व एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 0 और 1 के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती। ठीक है ना? तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है। फिर मैं आपको एग्जाम्पल देकर हर एक एग्जाम्पल को क्लियर करूँगा कि ये संख्या अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना? तो देखिए इसकी परिभाषा, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है ना? तो लिखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें स्वयं व एक, वन है ना, के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो मैं दो संख्याएं लेके देख रहा हूँ, एग्जाम्पल से, है ना? तो एग्जाम्पल में दो संख्याएं लेके देख रहा हूँ। देखिए, एक तो मैंने लिया 2 और एक लिया मैंने 4। ठीक है। अब 2 में देखो स्वयं क्या है, स्वयं मतलब खुद, तो 2 का भाग दिया, 2 में 2 को डिवाइड किया तो कितनी बार भाग गया? 1 टाइम्स। ठीक है ना? अब देखो 4 में 4 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम्स गया? 1 टाइम्स। 2 क्या है? स्वयं, स्वयं। ठीक है। अब देखो दूसरा, 2 में 1 से 1 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2, और 4 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4। 1 से, है ना? परिभाषा से एकदम डेफिनेशन से सिद्ध कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, 4 आया। अब 2 को किसी अन्य संख्या से डिवाइड करो, जैसे 2 को अपनों ने किया 3 से, तो देखो 0.66 आएगा, 0.66, है ना? 0.66 आएगा, जो कि परफेक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना? अब देखो 4 को अपनों ने किसी अन्य संख्या से, देखो अब उन्होंने 2 को किसी अन्य संख्या 3 से डिवाइड किया तो 0.66 आया। अब 4 को मैं किसी अन्य संख्या, जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 आ गया। किसी अन्य संख्या है, ये क्या है? अन्य संख्या। और ये भी क्या है? अन्य संख्या। ठीक है ना? ठीक है, अन्य संख्या है ये, तो इसे डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो देखो, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसमें तो भाग जा रहा अन्य संख्या का, पर इसमें भाग नहीं जा रहा। तो 2 कौन सी संख्या होगी और 4 कौन सी संख्या होगी? तो 2 तो है अपनी, तो 2 तो है अपनी अभाज्य संख्या, और 4 कैसी होगी? भाज्य संख्या। ठीक है ना?
तो ध्यान रखना ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है। देखो मैं लिख रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। तो 2 होती है, देखो 2 इसमें लिख रहा हूँ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, सबसे छोटी मतलब पहली ऐसी पहली पहली, या ऐसे बोल सकते हो कि समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या। इसको क्या बोल सकते हो, एकमात्र समअभाज्य संख्या। ठीक है। और 2 के बाद आती है 3, इसके बाद आता 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ऐसे डॉट 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 बहुत सारी आती है। अब देखो इन सभी संख्याओं में दोगे ना तुम, तो 3 में 3 का जाएगा, 1 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 5 में 5 का जाएगा, 1 का जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। डिवाइड तो हो सकता है, जा तो सकता है भाग, पर वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में हम लोग को वैल्यू नहीं लेनी है, ध्यान रखना। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं होती है जिनमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।